historic day for the whole regional office NHIDCL Jammu as well as PMU Kishtawar, which is working under RO Jammu NHIDCL office. This was not earlier possible that we could reach to Sinthan Top in the month of February or even in the month of March. But today we made a history that we made it open, we made it clear from Wailu to Sinthan Top and accessible to the traffic. However, today the district administration from Anantnag visited the site. So for the precautionary measures for the people of both of these districts, they decided that we'll further look for 2-3 days more and then decide, because for these 2-3 days we'll be clearing up more things, making the road more wide, taking up more precautionary measures, and then we will fully open it to the tourism as well as the people who want to travel across the माजी की बात अगर करें, माजी में बिल्कुल बंद हुआ करता था 6 महीनों, ये मतलब बिल्कुल 6 महीनों के लिए बंद हुआ करता था। ये तकरीबन जून में कभी मई में खुलता था। अब इस साल NHIDCL जम्मू जो रीजनल ऑफिसर जम्मू हैं और जो जनरल मैनेजर किश्तवाड़ हैं और जो मतलब इश्तराक हमारे साथ हमारी कंपनी के साथ इंसिम बाबा इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड के साथ जो चल रहा था, उसकी बदौलत से हमने इस साल दिसंबर में भी ये रास्ता खुला रखा है। जनवरी में भी हमने मतलब बिल्कुल इसको थ्रो किया था, टॉप तक हम मतलब इसको थ्रो करते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दूसरे ही दिन बर्फ़ होती थी। उसकी वजह से हमारे सामने बहुत ज़्यादा बड़े चैलेंजेस होते थे, हमें फिर से ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ रहा था। लेकिन हमारा जो मैन पावर था, हमने गिव अप नहीं किया। हमने मतलब अपनी जो कोशिश थी उसको परसिस्ट किया, बिल्कुल लगातार हम करते रहे इस पर काम। अगर मतलब उनको ट्रैवल करना हो, पहले उनको डिस्ट्रिक्ट एडवाइजरी के साथ मतलब जो डिस्ट्रिक्ट एडवाइजरी निकलेगी उसको फॉलो करना चाहिए, उसके बाद ही उनको शुरू करना चाहिए। NH244 और ये जो सिंथन टॉप है, इसका लास्ट टाइम भी जैसे हम देखें अराउंड दिसंबर 21 तक ये खुला रहा। और अभी पिछले साल जो यहाँ पे हम सिंथन टॉप ओपन हुआ था वो 6 अप्रैल को हुआ था। और इस बार पूरी कोशिश थी कि हम जितना जल्दी है यहाँ पे सिंथन टॉप तक क्लियर कर लें। क्लियरेंस पूरा हो गया और आज पूरी टीम को लेके आए, हम असेस किया, जैसे कि आपने देखा होगा पूरा क्लियरेंस है टॉप तक। और अगले 3-4 दिन में हमें कुछ और इसको असेस करना है, कुछ इंटरवेंशंस करने हैं जहाँ जहाँ पे कहीं पे स्लिपरी एरिया है या कहीं पे कॉरिडोर को वाइडन करना है। और यहाँ पे जो टॉप पे जो मोबाइल लेबॉर्ट्री वगैरह उसका अरेंजमेंट्स करने। और अगले 3-4 दिन में ये भी उम्मीद है कि जो नाइट टेम्परेचर्स हैं उसमें भी इंक्रीज़ होंगे टेम्परेचर्स, और जो कोहरा जम रहा है अभी आपने देखा होगा उसमें भी थोड़ी कमी आएगी, और मॉर्निंग में जो स्लिपरी स्पेस है वो कम होगा। और इसको असेस करके अप टू टॉप इसको हम थ्रू ओपन करेंगे। मोबाइल कनेक्टिविटी को लेके पहले ही जो हमारा BSNL है और रिलायंस जियो, उन दोनों के साथ टेकअप किया हुआ है। रिलायंस जियो ने एश्योरेंस भी दी है और BSNL का भी अंडर प्रोसेस है। कोशिश रहेगी कि इसका इंस्टॉलेशन हो जाए जितना जल्दी। देखो, मैसेज सबके लिए यही है, चाहे हमारे जो लोकल लोग आते हैं या जो हमारे आउटसाइड से भी गेस्ट आएंगे, कि अगले 2-3 दिन में असेस करके हम इसको थ्रू ओपन कर देंगे अप टू टॉप। लेकिन इसमें थोड़ा प्रिकॉशंस लेना ज़रूरी रहेगा। एडवांस जो एडवाइजरीज आएंगी उसको सुन के देख के यहाँ पे ट्रैवल करना होगा। और क्योंकि कहीं कहीं जो रोड है अभी भी स्लिपरी है, तो प्रिकॉशंस आर इम्पोर्टेंट। बिल्कुल, हम इस वक्त अनंतनाग किश्तवाड़ राबिता सड़क पर मौजूद है। आपको बता दें कि ये राबिता सड़क जो है इन दिनों जो है भारी बर्फबारी के नतीजे में बंद हुआ करती थी, लेकिन इंतज़ामिया की अनथक कोशिशों की वजह से जो है ख़ास तौर से अगर हम NHIDCL रीजनल ऑफिसर जम्मू की बात करेंगे, उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया था कि इस राबिता सड़क को जो है साल साल ट्रैफिक की आमद-ओ-रफ्त के लिए खोला रखा जाएगा। ताहम भारी बर्फबारी के नतीजे में जनवरी के माह में अगरचे इसको इंतज़ामिया ने एहतियातन बंद रखा था। हालांकि हमारी बात हुई थी डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग से,
जिनका साफ तौर से ये कहना है कि वो कुछ दिनों के लिए इस राबिता सड़क को जो है इस पर ऑब्जर्वेशन करेंगे, इसको एसेस करेंगे कि क्या सूरत हाल रहेगी आने वाले दिनों में। तब जाके कुछ दिन बाद जो है सयाहों को यहाँ की तरफ रागिब करने के लिए जो है बिल्कुल उन्हें उनके लिए खोल दिया जाएगा। दीन इमरान, ईटीवी भारत, सिंध, आपको करनाग, अनंतनाग।